नमस्कार बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदयन क्लासेस 2020 में। दोस्तों, जैसा कि कल आपको मालूम होगा कि हमने सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का बेसिक जो बोर्ड मास नियम है उसको समझ लिया था और आज उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर करेंगे और आज ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। कल नया चैप्टर स्टार्ट होगा और कल भी क्लास रहेगी। कोई क्लास की कल छुट्टी नहीं है, तो कल भी 6 बजे सभी तैयार रहना। कल भी आपकी क्लास होगी। तो अभी क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 9 + 12 डिवाइड 6 - 3 × 2 किसके बराबर में है। 9 + 12 डिवाइड 6 - 3 × 2 = अब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो यानी कि 9 + 12 भाग 6 इंटू -3 × 2 3 × 2। ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में न तो कोई कोष्टक है, ब्रैकेट है नहीं, और ना ही कहीं पर ऑफ लिखा हुआ है। ऑफ का मतलब का होता है, तो का भी कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। तो सबसे पहले डिवाइड को सोल्व करेंगे, उसके बाद में गुणा, उसके बाद में जोड़ और उसके बाद में बाकी यानी कि घटाओ। पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, बाकी 9 + 12 में 6 का डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 माइनस 3 को 3 × 2। अब यहाँ पर देखिए 9 + 2 माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 होता है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर 9 और 2 प्लस में है, इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो 9 और +2 यानी कि 11 - 6 हो जाएगा। यानी कि 11 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि 5 ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ आपको बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग ही चलना है और कुछ भी नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 18 - 16 डिवाइड 4 + 4 × 5 किसके बराबर में है। और यही क्वेश्चन है, = यानी कि ये किसके बराबर में है, यही लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिख जाएगा। बाकी ये वाला PDF आपको ग्रुप में भेज देंगे ताकि आप बाद में इस क्वेश्चन को मिला दो। ठीक है, सोल्व कर लेना अपने हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए कि पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 18 - 16 डिवाइड 4 + 4 × 5। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर डिवाइड देख लीजिए, 18 - 16 में 4 का डिवाइड करेंगे, 16 में 4 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। 4 + 4 × 5। ठीक है, अब भाग दे दिया। अब गुणा करेंगे तो 18 - 4 प्लस, अब 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20। तो यहाँ पर 20। अब जोड़ेंगे तो ये प्लस का है और ये प्लस का है, ये 4 है, ये माइनस का है, तो माइनस को अलग रखेंगे, बाकी दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 18 और 20 को जोड़ेंगे तो 38 आ जाएगा, 38 आ जाएगा, -4। 38 में से 4 को माइनस करेंगे तो 34 आ जाएगा। तो 34 है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब 34 कहाँ पर लिखा हुआ है तो इसको मिटा दीजिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है वो आपका 34 लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले टेंशन ना ले, क्योंकि बराबर में सिर्फ सब में इंग्लिश मीडियम में सब जगह यहाँ पर == ही लिखा हुआ है, और यहाँ पर हिंदी में किसके बराबर में, किसके बराबर में, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पर फोकस करना है। हिंदी और इंग्लिश को छोड़ दीजिए। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम नहीं आती है। आगे देखिए, 37 - 18 भाग 3 × 5, यानी कि क्वेश्चन क्या है, 37 - 18 डिवाइड 3 × 5। अब इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए, 18 को 3 से डिवाइड कीजिए तो यहाँ पर 37 माइनस, अब 18 में 3 का भाग देंगे तो 6 आ जाएगा, तो यानी 6 × 5। अब भाग हो गया, अब गुणा करेंगे तो 37 यानी 37
माइनस 6 को 5 से गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30 होता है, 30 होता है, तो यहाँ पर 30। अब 37 में से 30 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो आपका 7 है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और 7 किस में, ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 नंबर 15 + 27 डिवाइड 9 × 7। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 15 + 27 डिवाइड 9 × 7। अब पहले सबसे पहले डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो यहाँ पर भाग दे दीजिएगा। 15 + 27 में 9 का डिवाइड करेंगे, 27 में 9 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। 9 × 27 होता है, 3 आ जाएगा, × फिर 7। अब डिवाइड हो गया। डिवाइड के बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए 15 + 3 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 या 21 होता है, यहाँ पर 21 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करना है, जोड़ना है, तो यानी कि 1 और 5 6 और 1 और 2 3, यानी कि 36 है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और 6 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ चुका होगा। कुछ क्वेश्चन कोई समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो उसका फुल सॉल्यूशन आपको बता देंगे वापस। अब यहाँ पर 5वां क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए 5th नंबर क्वेश्चन, 11 + 32 डिवाइड भाग 8 × 4 - 13। यहाँ पर 11 + 32 डिवाइड 8 × 4 - 13। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 32 में 8 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 11 प्लस, अब 32 में 8 का डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। 32 चौके 8, 8 चौके 32। ठीक है, तो यहाँ पर 4 - 13 सॉरी गुणा 4, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई भी दिया हुआ है ना, × 4 फिर -13 आ जाएगा। अब यहाँ पर डिवाइड कर लिया, भाग कर लिया, अब गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को 4 से करेंगे तो बाकी सेम 11 + 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 - 13। अब जोड़ेंगे, प्लस प्लस को जोड़ेंगे और माइनस को अलग रखेंगे, तो 11 और 16 को जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, 27 - 13। अब 27 में से 13 को माइनस करेंगे तो 4 और 1, यानी कि 14 आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5th क्वेश्चन भी सिंपल था, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर देखिए, 23 - 7 × 4 डिवाइड × 8 डिवाइड 4 + 16, यानी कि 23 - 7 गुणा 8 भाग 4 + 16। ठीक है, अब पहले डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 8 में से 4 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो 23 - 7 गुणा 8 में 4 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 + 16। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो अब गुणा करना पड़ेगा, तो 23 - 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 14 + 16। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 23 और 16 को ऐड करेंगे, या फिर ऐड करने से पहले आप 23 में से 14 को घटा सकते हैं, तो 6 और 3 9 हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, +16। अब 9 में 16 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 9 और 16 कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा। तो 25 यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जगह पर आप पहले 23 और 16 को जोड़ देते और उसके बाद में 14 को घटा देते तो भी आपका आंसर क्या आता, 25 ही आता। ठीक है, तो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। आप पहले जोड़ो या घटाओ वो आपकी इच्छा है, लेकिन पहले भाग करना, उसके बाद में गुणा, फिर जोड़ बाकी होगा। ठीक है, आगे देखिए 15 × 144 भाग 12 -3 × 6 + 4। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 15 × 144 डिवाइड 12 -3 × 6 + 4। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे पहले, तो 144 में 12 का डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 को 12 से गुणा करेंगे तो 144 आएगा, तो 15 × 144 में 12 का भाग देंगे तो 12 आ जाएगा,
3 को 6 से गुणा करेंगे तो अभी गुणा नहीं करने, अगले स्टेप में करेंगे तो 3 गुणा 6 प्लस 4। अब गुणा करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए 2 जगह गुणा करने, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। पहले 15 को 12 से गुणा करेंगे तो 15 को 12 से गुणा करते 180 आ जाएगा, 180। आप इधर गुणा करके भी देख सकते हो। तो पहले 12 का पहाड़ा या टेबल बोलो 5 बार, तो 12 पंजू 60 होता है, 60 होता है, तो यहाँ पर 0 और हासिल 6 लगेगी। फिर 12 का पहाड़ा एक बार बोलोगे तो 12, 12 और 6 18 होता है, तो 180 आ जाएगा। तो यहाँ पर 180 माइनस 3 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 तिया 18 होता है, तो 18 प्लस 4 आ जाएगा। अब आप पहले ऐड करो या डायरेक्ट घटाओ, आपकी इच्छा है। यानी कि 180 में से 4 को ऐड करेंगे तो 184 आ जाएगा। फिर माइनस कर दो 18 को, अब 18 को घटा दो, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 184 माइनस 18 18। तो यहाँ पर घटाएंगे तो 4 में से 8 जाएगा नहीं, तो यहाँ से उधार लेंगे तो 14 में 8 को घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 17 बचेगा, 17 में 1 को घटाएंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 166, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था लेकिन है बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। यहाँ पर भी थोड़ा सा लेंथी है, बाकी है बहुत सिंपल। पहले आपको डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड या सब्सट्रैक्ट, कुछ भी कर सकते हो उनमें से। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि इसको 1 मिनट इधर ले लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, क्या लिखा हुआ 13 गुणा 91 भाग 13 प्लस 98 भाग 14 इंटू 3 माइनस 7 गुणा 4। अब पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 91 में 13 का डिवाइड करेंगे और 98 में 14 का डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 13 इंटू 91 में 13 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। 13 का आप टेबल बोल सकते हो, 91 7 बार आएगा। फिर प्लस, फिर 98 में 14 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर भी 7 आ जाएगा। यानी कि 14 का पहाड़ा आप 7 बार बोलोगे तो 98 आ जाएगा। अब इंटू 3 माइनस 7 इंटू 4, 7 इंटू 4। अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई 3 जगह दिया हुआ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो यहाँ पर 7 को 13 से करेंगे तो 91 91 प्लस 7 को 3 से करेंगे तो 21 माइनस 7 को 4 से करेंगे तो 28। अब आप पहले जोड़ सकते हो, तो जोड़ेंगे तो 2 और 9 और 2 11, 112 आ जाएगा। 112 माइनस 28, 112 नहीं 111 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए पीछे 1 और 1 हाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 और 11, 112 माइनस 28 आ जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे तो 12 में से 8 को घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 4। फिर यहाँ पर 10 में से 2 को घटाएंगे तो 8, यानी कि 84 यानी 84 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 66 डिवाइड 6 इंटू 8 माइनस 74 डिवाइड 2 इंटू 3 प्लस 21 इंटू 4। अब यहाँ पर देखिए इसका कैसे होगा, तो यहाँ पर समझिए ध्यान से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा, हाँ अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 66 डिवाइड 6 इंटू 8 माइनस 74 डिवाइड 2 इंटू 3 प्लस 21 इंटू 4, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे तो 66 में 6 का डिवाइड करना पड़ेगा और यहाँ पर 74 में 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 66 में 6 का भाग देंगे तो 11 आ जाएगा, 11 हो जाएगा इंटू 8 माइनस, अब 74 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 37 इंटू 3 प्लस 21 इंटू 4। अब ये पहला स्टेप हो गया। अब मल्टीप्लाई करना, गुणा करना है, तो यहाँ पर एक यहाँ पर गुणा करनी है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो 11 को 8 से गुणा करेंगे तो 88 हो जाएगा, 88 माइनस 37 दूनी 74 और 37 को 3 से गुणा करेंगे 7 या 21, 2 3 या 9 और 1 11, 111 प्लस यहाँ पर कितना 21 को 4 से करेंगे तो 21 चौके 84, 84 आ जाएगा। अब आप
प्लस प्लस को जोड़ दीजिए यहाँ पर, और फिर माइनस को माइनस घटा दीजिएगा। तो यहाँ पर 84 और 88 को ऐड करेंगे तो 4 और 8 12 है, हासिल 1 लगेगी, 8 8 16 और 1 17, फिर माइनस 111। अब इसमें से आप घटाओगे तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1, 7 में से 1 को घटाओगे तो 6 आ जाएगा, और 1 में से 1 चला जाएगा तो 0, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा 61, यानी कि 61 आपका एकदम राइट आंसर होगा। अब 61 कहाँ पर है तो इसको मिटा दीजिए, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर 61 दिख रहा है, यानी कि 61 आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 10वां नंबर है 333 वाला, ये रहा। अब ये तो बहुत सिंपल लग रहा है, 333 गुणा 33 गुणा 3 भाग 33 भाग 3। अब यहाँ पर कैसे करेंगे तो यहाँ पर समझिएगा ध्यान से कि आपको पहले तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ 1 मिनट रुकिए, कहीं पर 2 जगह डिवाइड नहीं है, कहीं पर शायद जोड़ है, इसमें देख लीजिए इंग्लिश वाले में। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सोल्व करते, दोनों जगह डिवाइड ही दिया हुआ है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा क्या होगा, इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, 1 मिनट थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। अब देखिए 333 इंटू 33 इंटू 3 डिवाइड 33 डिवाइड 3। ठीक है, अब पहले भाग करेंगे तो पहले इस भाग को करेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए कि 333 गुणा 33 गुणा, अब 3 में 33 का भाग देंगे तो यानी कि 3/33 करेंगे, 3/33, और 3/33 को काटेंगे तो 1/11 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1/11 डिवाइड 3 हो जाएगा। ठीक है, अब वापस डिवाइड करेंगे तो 1/11 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1/11 भाग 3। ठीक है, अब इसको गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो पीछे वाली फ्रैक्शन उल्टी हो जाएगी, यानी कि 3/1 का क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो यानी कि 1/11 गुणा 1/3। अब ऊपर 1 और नीचे 11 को 3 से गुणा करेंगे तो 11 तिया 33 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 1/33 आ जाएगा। तो 333 गुणा 333 गुणा 33 गुणा, अब 1/11 में 3 का भाग देंगे तो अभी कितना आया 1/33 आया, तो यहाँ पर 1/33। ठीक है, अब यहाँ से 33 से 33 कट जाएगा, 33 से 33 कट जाएगा, और पीछे 1 गुणा 333 बचेगा। तो 333 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 333 ही आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बस यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात यह है कि अगर आप 1/11 में 3 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, अब भाग का मतलब यहाँ पर 3/1 हो गया। अब डिवाइड का चिन्ह है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो पीछे वाली फ्रैक्शन उल्टी हो जाएगी, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। तो 1/11 गुणा, ये जब उल्टी करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, और ऊपर ऊपर गुणा करेंगे तो 1, और नीचे को नीचे से गुणा करेंगे तो 33, 1/33 हो जाएगा। बस इतना सा थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आगे देखिएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, अब देखिए 666 गुणा 6 गुणा 66 भाग 6 भाग 66 भाग 3। ठीक है, बहुत जगह डिवाइड दिया हुआ है, तो यहाँ पर समझिएगा कैसे करेंगे। 666 गुणा 6 गुणा 66 भाग 6 भाग 66 भाग 3। अब पहले क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड कर लीजिए। तो 666 गुणा 6 गुणा, अब 66 में 6 का भाग देंगे, 66 में 6 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर 11 डिवाइड 66 डिवाइड 3। अब 11 में 66 का डिवाइड करेंगे तो 11/66 करेंगे तो 11 से 66 कट जाएगा तो 1/6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/6। तो 666 इंटू 6 गुणा 11 में 6 का भाग देंगे तो 1/6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/6, 1/6। फिर भाग 3। अब 1/6 में भाग 3 करेंगे तो मैंने अभी बताया था 1/6, 1/6 भाग 3 करेंगे तो 3/1 होता है। तो गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो पीछे वाली ये फ्रैक्शन है,
ये उल्टी हो जाएगी तो 1/6 गुणा 1/3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/18 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं या फिर इस तरफ लिख लेते हैं। तो 666 गुणा 6 गुणा 1/18 हो जाएगा। ठीक है, 1/18 हो गया। अब 6 से 18 कट रहा है तो 6 कम 6, 6 तिया 18, 3 बार। अब 3 बार 666 को 3 से काटोगे तो 222 आ जाएगा। तो यहाँ पर 222 है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 222 आ जाएगा, यानी 222 आ जाएगा। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा वापस समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है, 666 गुणा 6 गुणा 1/18। यहाँ तक तो सोल्व कर लिया था, उसके बाद में जगह भर गई थी तो वापस यहाँ पर समझा देता हूँ। क्या लिखा हुआ है, 18 को आप 6 से काटोगे तो 6 तिया 18 होता है, 3 बार कटेगा। अब ये 3 666 से कितनी बार कटेगा, तो 3 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 6, वापस 2 बार बोलेंगे तो 6, फिर से 2 बार बोलेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि 222 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर वाला, ध्यान से समझिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर ब्रैकेट दिया हुआ है और सारे के सारे ब्रैकेट के अंदर दिए हुए हैं, यानी कि ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, 19 19 माइनस 13 प्लस 15 गुणा 3 भाग 5। ठीक है, अब पहले भाग करेंगे, काटेंगे, तो यहाँ पर 19 माइनस 13 प्लस 15। अब 3 में 5 का भाग देंगे तो 3/5 आ जाएगा, यहाँ पर 3/5 आप ऐसे लिख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। पूरा पूरा भाग ना आए, भिन्न आ जाए तो इस तरह से लिख लीजिए। अब 5 से ये 15 कटेगा 3 बार, ठीक है, तो यहाँ पर 3 बच जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 19 माइनस 13 प्लस 3 गुणा 3, ठीक है, 3 × 3। अब गुणा करेंगे तो 3 को 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 19 माइनस 13 प्लस 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 19 प्लस माइनस 13 19 माइनस 13 प्लस 9। ठीक है, अब यहाँ पर 19 में पहले 13 को घटाएंगे तो 6 बचेगा प्लस 9, 6 में 9 को जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर 15, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन सिंपल है। अब इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। अब पहले क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 99 यहाँ पर लिख लेते हैं, 99 डिवाइड 11, फिर डिवाइड 3 इंटू 5 प्लस 17 इंटू 3 माइनस 24 डिवाइड 8 इंटू 2। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक तो डिवाइड यहाँ पर है और उसके बाद में एक डिवाइड यहाँ पर है, तो उसके बाद में यहाँ पर भी डिवाइड है। तो पहले देख लीजिए, 99 में 11 का डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 9 डिवाइड 9। अब वापस इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, पहले 99 में 11 का भाग दिया तो 9 आ गया, फिर 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए गुणा 5 प्लस 17 गुणा 3 माइनस, अब 24 में 8 का गुणा भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 तिया 24, 3 आ जाएगा, 3 गुणा 2। ठीक है, अब गुणा करने तो यहाँ पर एक ये और एक 3 गुणा है, तो 5 तिया 15 प्लस 17 को 3 से करेंगे तो 17 तिया 51 51 माइनस 2 को 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब पहले प्लस प्लस को जोड़ सकते हो या फिर माइनस सीधा घटा सकते हो। तो 51 में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ पर 15 प्लस 45 हो जाएगा, 45 और 15 को जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अब 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर ये फ्रैक्शन को देखकर घबराना नहीं है, बहुत सिंपल है। पहले इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद में बाकी वाले कोष्टक को सोल्व करेंगे, बाकी पूरा को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि पहले जब भी
ऐसी मिश्र भिन्न दी हुई हो तो इसे साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना है, उसके बाद में आगे बढ़ना है। तो 7 दूनी 14, 14 और 1 15/2 हो जाएगा। यहाँ पर 15/2 प्लस, अब बड़ा कोष्टक आ जाएगा 15/3, 15/3 गुणा 3/5, 3/5 ये 3 है, 3/5 प्लस, अब छोटा कोष्टक है, छोटा कोष्टक 13, 13 भाग 2 सही 1/6 यानी कि 6 दूनी 12 और 1 13, 13/6, 13/6 फिर छोटा कोष्टक बंद, बड़ा भी बंद है और गुणा 3, गुणा 3। अब देखो पहले छोटे कोष्टक को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर छोटे कोष्टक को सोल्व कर दीजिए। अब क्या आएगा हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर छोटे कोष्टक को सोल्व करेंगे तो छोटा कोष्टक क्या है 13 भाग 13/6। अब आपको पता है जब भाग को अपन गुणा में कन्वर्ट करते हैं तो पीछे वाली भिन्न है 13/6 ये उल्टी हो जाएगी, यानी कि 13 गुणा ये उल्टी हो जाएगी तो 6/13 हो जाएगा, तो 6/13, तो 13 से 13 कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इस पूरे कोष्टक को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 15/2 प्लस बड़े कोष्टक में करेंगे तो 15 गुणा 3 गुणा 15/3 गुणा 3/5 प्लस, अब कोष्टक को सोल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है, यहाँ पर 6 फिर बड़ा कोष्टक गुणा 3। अब बड़े कोष्टक को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 से ये 3 कट रहा है, 5 से ये कटेगा 15 3 बार कटेगा, तो 3 + 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, यानी कि बड़े वाले कोष्टक को सोल्व करते हैं तो 9 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 15/2 प्लस बड़े वाले कोष्टक को सोल्व किया तो 9 आ रहा है, तो 9 × 3। अब गुणा करेंगे तो यहाँ पर गुणा कर लो, तो 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 27 आ जाएगा, तो 27। अब यहाँ पर कितना आ गया 15/2 प्लस 27/1 27, ठीक है। 27 सिर्फ 27 लिख सकते हो और 27/1 भी आप लिख सकते हो। तो अब यहाँ पर करेंगे, इसको कर लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाइए। अब यहाँ पर देखिएगा, हाँ अब यहाँ पर क्या है 15/2 इंटू 27/1, दोनों का लसअप लेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 में 2 का भाग देंगे तो 1, 1 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 प्लस 27, 1 का 2 में भाग देंगे तो 2, 2 को 27 से गुणा करेंगे तो 27 दूनी 54, ठीक है 54 आ जाएगा। अब इनको ऐड करेंगे तो 5 और 4 9, फिर 5 और 1 6/2 यानी कि 69/2 आ जाएगा, 69/2 आ गया। अब 2 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6 और 3 4 दूनी 8, पीछे 1 बचेगा बटे 2, यानी कि 34 सही 1/2। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है तो मैं इसको मिटा देता हूँ और आपको आराम से मिल जाएगा 34 सही 1/2 है, यह आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, यहाँ पर समझिएगा 15 नंबर। अब इसको समझिए क्या लिखा हुआ, पहले तो 18 प्लस बड़ा कोष्टक है 7 × 4 प्लस छोटे कोष्टक में 36 भाग 4 गुणा 5, छोटा कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। अब छोटे कोष्टक को सोल्व करेंगे तो 36 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6 और 7 चौके 28, 8 चौके 32, 9 चौके 36, 9 आ जाएगा। फिर 9 को 5 से गुणा करेंगे तो 45, 45 यानी कि इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो 45 आ जाएगा। तो यहाँ पर 18 प्लस बड़ा कोष्टक 7 गुणा 4 प्लस, अब इसको सोल्व करेंगे तो 45 आ रहा है तो 45। अब इसको बड़े वाले कोष्टक को सोल्व करेंगे तो 7 को 4 से गुणा करेंगे तो 28 और प्लस 45, तो 28 में से 45 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 5 13, हासिल 1 2 और 4 6, 6 और 1 7, कितना आ जाएगा 7 यानी कि 73। अब बड़े वाले कोष्टक को सोल्व करेंगे तो 73 यानी कि 18 प्लस 73। अब सिर्फ और सिर्फ इनको ऐड करना है, जोड़ना है, तो 8 और 3 11, हासिल 1 1 और 8 7 8 और 1 9, 91 यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से लगभग ये मैंने 15 क्वेश्चन पूरे लगभग आपको समझा दिए है और ये पूरे के पूरे सिंप्लीफिकेशन के अकॉर्डिंग थे,
तो उस हिसाब से मैंने समझा दिए। बाकी ये वाला PDF मैं भेज दूंगा। अब 2 टाइप्स के क्वेश्चन और रह जाते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लेना, अलग तरीके टाइप में लिखे हुए हैं, यहाँ पर उसमें नहीं लिखे हुए थे, इसीलिए यहाँ पर लिख लिए। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं और कई बार बच्चे गलत करके आ जाते हैं ज़्यादातर। अब क्या लिखा हुआ है, एक परीक्षा में करीम ने रहीम से 15 अंक अधिक प्राप्त किए, मदन ने रहीम से 10 अंक कम प्राप्त किए। यदि उनके कुल प्राप्तांक यानी कि उनको तीनों को कुल कुल कितना आया 110, तो करीम ने कितने अंक प्राप्त किए ये पूछा है। इन एन एग्जामिनेशन करीम गोट 15 मार्क्स मोर देन रहीम एंड मदन गोट 10 मार्क्स लेस देन रहीम। इफ their total marks are 110 then how many marks did करीम get, यानी कि करीम को कितने मार्क्स मिले ये पूछा है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन में देख लीजिए, क्वेश्चन में 2 नाम किसके आए। अब यहाँ पर करीम के तो पूछे तो करीम को छोड़ दिए, उसके अलावा 2 नाम कहाँ पर आए, किसके आए हो, तो यहाँ पर एक रहीम और यहाँ पर रहीम। अब 2 नाम जिसके आए हुए रहीम के आए हुए, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये करीम है, करीम को के, रहीम को आर, और एक है आपका मदन, मदन को एम लिख लेते हैं। अब जिसके भी 2 बार नाम आए उसके सबसे पहले एक्स मान लो। अब क्वेश्चन पढ़ो कि करीम ने रहीम से 15 नंबर ज़्यादा प्राप्त किए, तो रहीम के कितने एक्स है, करीम को एक्स से 15 नंबर ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स प्लस 15। ठीक है, और मदन ने रहीम से 10 नंबर कम प्राप्त किए, तो रहीम से 10 नंबर कम यानी कि एक्स माइनस 10। अब तीनों की ये हो गई। अब तीनों को अगर टोटल योग करते हैं, तीनों को जोड़ते हैं, तो क्या आता है 110 आता है, यानी कि x प्लस 15 ये करीम के। ठीक है, इसमें प्लस रहीम को जोड़ते हैं x प्लस मदन को जोड़ते हैं x माइनस 10, तो टोटल योग कितना आता है 110 आता है। कितना आता है 110। अब यहाँ पर 1x 2x और 3x, ये तो 3x हो गया। अब यहाँ पर 15 प्लस में और 10 माइनस में तो कट जाएगा और प्लस 5 बच जाएगा बराबर 110। अब यहाँ पर 5 है, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 3x बराबर 5 इधर माइनस में चला जाएगा तो 105 बच जाएगा। 110 में से 5 चला गया तो 5 बचेगा 105। अब यहाँ पर 3 गुणा में उधर जाते ही भाग में हो जाएगा, तो x बराबर 115/3। 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 तिया 9, 1 बचेगा 5 तिया 15 यानी कि 35। अब ये 35 नंबर किसके है, रहीम के है। 35 नंबर किसके है, रहीम के। हमें किसके पूछे, हमें करीम के पूछे, तो करीम के नंबर रहीम से 15 नंबर ज़्यादा है, यानी कि x में से 35 को जोड़ेंगे, 35 तो रहीम से है, इससे भी 15 नंबर ज़्यादा है तो 15 और जोड़ दो, तो 40 और 10 50, तो इसके 50 हो जाएंगे, और इसके अगर मदन के पूछे तो मदन के 25 हो जाएंगे। अब यहाँ पर 50 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यानी कि डी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको 2 नाम जिसके भी मिले उसको x मानना है, और उसके ज़्यादा है तो प्लस और कम है तो माइनस करके आप आराम से इसके आंसर निकाल सकते हो। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है कि एक व्यापारी बॉल पेन 15 रुपये प्रत्येक या 10 का एक पैकेट है वो 120 रुपये में बेचता है। यदि अनीसा 22 बॉल पेन लेती है तो उसे कितना मूल्य देना पड़ेगा। ए मर्चेंट सेल बॉल पेन्स फॉर ईच 15 और ए पैकेट ऑफ 10 ऑफ फॉर ₹120। इफ अनीसा गेट 22 बॉल पेन्स व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ हियर। अब इसका मतलब क्या, एक दुकानदार है, अगर अपन एक पेन लेते हैं तो वो 15 रुपये में बेचता है, यानी कि खुली पेन लेते हैं तो एक 15 रुपये की है, और एक पैकेट आता है जिसमें 10 पेन है तो वो 120 रुपये लेता है। अब अनीसा को कितनी पेन लेनी है, 22 पेन लेनी है, तो वो कितने रुपए देगी, तो 22 पेन लेनी है तो एक 2 तो पैकेट ले लेगी, 10 और 10 20 तो हो जाएगी, यानी कि 2 तो पैकेट हो जाएंगे, और एक 2 पेन खुली लेनी पड़ेगी। 2 पैकेट लेंगे तो उसमें 10 और 10 20 पेन आ जाएगी, और 2 खुली लेगी तो 2 22 हो जाएगी। अब 2 पैकेट है, एक पैकेट का मूल्य है 120, तो 2 का क्या हो जाएगा, तो 120 गुणा 2, 12 दूनी 24 यानी कि 240 हो जाएगा। और एक खुली पेन का मूल्य 15 है तो 2 का कितना हो जाएगा 30। अब 30 टोटल इसको कितने देने पड़ेंगे, 270, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है
वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के लगभग हमने 17 क्वेश्चन किए, 15 तो ये वाले थे और 2 क्वेश्चन ये अलग से थे। तो यहाँ पर आपका ये सिंप्लीफिकेशन के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे पूरे हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में जो अगला चैप्टर होगा उसको स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।